नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारतीय नेवी के विषय में। और इंडियन नेवी को आज एक युद्धपोत आईएनएस तमाल इस नाम से मिलने वाला है और ब्रह्मोस मिसाइल से ये लैस होगा। और जो मेरी खुशी है वो ये कि पाकिस्तान में ये कराची पोर्ट को ये घेर के रखने वाला है। हमारे दुश्मन और आतंकवादी देश उसको ये घेरेगा। ये बहुत सौभाग्य का दिन है। इससे हमारी इंडियन नेवी समृद्ध होने वाली है और इसके साथ साथ वो चीन और पाकिस्तान को भी करारी मजबूत टक्कर देने वाला है। और ये बात बिल्कुल पक्की है क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो 24 घंटे पूरे सप्ताह 30 दिन 12 महीने 365 दिन मुस्तैद रहते हैं। कोई मौका मिल गया और किसी ने अगर बेजा हरकत की तो उसको ढेर कर दिया जाएगा। अब रूस के कालिनग्राद में भारतीय नौसेना को आज एक नया युद्धपोत मिल जाएगा। उसके लिए मुबारकबाद भारत सरकार को भी और हमारी नौसेना को भी। अब आईएनएस तमाल इसका नाम है। इंद्र की तलवार के नाम से बनने वाला ये फ्रिगेट में 450 किलोमीटर तक हमला करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, पानी के नीचे टारगेट तबाह करने वाली टारपीडो और हर मिनट 5000 राउंड गोली बरसाने वाले गन सिस्टम से ये लैस है। नौसेना के नए युद्धपोत, जिसको हम योद्धा भी कह सकते हैं, एक लड़ने वाला ऐसा सशक्त कमांडर या जनरल। अब इसमें खूबियां क्या क्या है और यह पाकिस्तान को घेर कैसे लेगा, भारत और इसे विदेश में बना आखिरी युद्धपोत क्यों कहा जा रहा है, और असल में तमाल है क्या, और यह तमाल कमाल क्या करेगा, देखने वाली बात ये होगी। आईएनएस तमाल एक आधुनिक स्टेलथ फ्रिगेट है, यानी ये एक ऐसा युद्धपोत है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। भारतीय नौसेना के विशेषज्ञों और रूस के सेवनो डिज़ाइन ब्यूरो की मदद से इसे रूस के यंत्र शिपयार्ड में तैयार किया गया है। हालांकि इस फ्रिगेट में लगे 26% एलिमेंट्स भारतीय हैं और 1 जुलाई को रूस के कालिनिनग्राद शहर में एक समारोह में इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसे भारत लाने के लिए 250 से ज़्यादा नौसैनिकों का कमीशनिंग क्रू फरवरी 2025 में ही रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया था। 3 महीने तक इसकी टेस्टिंग की गई, जिसमें हथियारों, सिस्टम और सेंसरों को परखा गया। और इन 3 महीनों में हमारे जो युद्धपोत के नौसैनिक गए, उनको अच्छी ट्रेनिंग भी हो गई, उनकी पकड़ भी हो गई और उनसे
आत्मसात भी हो गया। अब इसमें INS तमाल की कौन सी खासियत है, कौन सी खूबियां हैं जो इसे इंडियन नेवी के लिए बेहद अहम या जरूरी बनाती हैं। भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत है, 125 मीटर इसकी लंबाई है, करीब आप समझ लें 400 फीट। वजन इसका 3900 टन का है। स्पीड इसकी 30 नॉट्स। ये समुद्री मील जो होता है ये काफ़ी बड़ा होता है। हमारे जो सड़क मार्ग होता है उससे ये काफ़ी बड़ा होता है। करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये आगे बढ़ सकता है। इसकी लंबी दूरी के खतरों के लिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात हैं, जो ध्वनि की गति से 3 गुना रफ्तार से 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेद सकती है। करीब से आने वाले खतरों के लिए इसके AK-630 गन लगी हुई है, जो हर मिनट 5000 राउंड फायर कर सकती है। अब 5000 राउंड का मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 सेकंड में 60, जैसे पल कहा जाता है तो हमारे लैंग्वेज में जो ज्योतिष की लैंग्वेज है मुझे वही आती है, उसको विपल कहते हैं। हर सेकंड का 60वां हिस्सा एक विपल होता है, तो वो भी 3600 होते हैं। परंतु ये 5000 मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में ये राउंड फायर कर सकती है। ड्रोन या एंटीशिप मिसाइलों को मार गिराती है। और 100 मीटर वाली A190O1 नौसैनिक तोप भी इसमें लगी हुई है, जो 80 राउंड प्रति मिनट की दर से बेहद सटीक निशाना लगाती है। और SHTIL स्टिल वर्टिकल लॉन्च एयर डिफेंस सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जो क्रूज मिसाइलों, हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक खतरों और समुद्र या तट से आने वाले हमलों को रोक सकती है। पानी के नीचे सबमरीन को तबाह करने के लिए हैवी वेट टारपीडो और RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर इसके अंदर लगे हुए हैं। ये जहाज एयर वार्निंग और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जैसे कामोव 28 और कामोव 31 हेलीकॉप्टरों को अपडेट कर सकता है। इसमें भारत में बना HUMSA NG MK2 इसको कहते हैं सोनार सिस्टम भी लगाया गया है, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने में मदद करता है। यह नेवल वारफेयर के चारों आयामों मतलब हवा, पानी, सतह और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक में हमला कर सकता है। काफ़ी सशक्त और पुरजोर तरीके से इसको पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अब तमाल को कहाँ तैनात किया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, हमने तो शुरू में बता दिया आपको, कराची में होगा। ये मतलब कराची को कवर करेगा और ये भारतीय क्षेत्र में होगा। अब तमाल को भारतीय नौसेना की स्वार्ड आर्म यानी तलवार वाली भुजा वेस्टर्न नेवल कमांड में तैनात किया जाएगा। ये कमांड अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर पर निगरानी रखती है। इस इलाके में कराची पोर्ट के पास का जल क्षेत्र, भारत का पश्चिमी तट ये शामिल है।
नौसेना में शामिल होने के बाद आईएनएस तमाल भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, एंटी स्मगलिंग और कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस करेगा। साथ ही किसी भी समुद्री आपदा से निपटने में यह मदद करेगा। अब रूस के साथ हुई वो डील, दरअसल जिसके तहत आईएनएस तमाल भारत को मिल रहा है, वो डील है क्या? वो डील है, अक्टूबर 2016 में भारत ने रूस के साथ $2.5 बिलियन यानी 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। और इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना को रूस की क्रिवाक 3rd क्लास के 4 फ्रिगेट मिलने थे। इनमें से 2 फ्रिगेट आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाल रूस ने बना दिए हैं, जिनकी कीमत करीब 8,000 करोड़ है। दिसंबर 2024 में आईएनएस तुशील नेवी को सौंपा जा चुका है पहले ही। ये आपकी नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। आईएनएस तमाल आज सौंपा जा रहा है। वहीं 2 फ्रिगेट आईएनएस त्रिपुट और आईएनएस तवस्या रूस की मदद से गोवा शिपयार्ड में बन रहे हैं। इसकी लागत करीब 13,000 करोड़ रुपए है। वहीं आईएनएस त्रिपुट और आईएनएस तवस्या 2026 तक नेवी में कमीशन हो जाएंगे। इसके अलावा भारत के पास 6 रूसी फ्रिगेट हैं, जिनमें 3 तलवार क्लास आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तवर और 3 टैग क्लास आईएनएस टैग, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंध ये शामिल हैं। अब ये भारतीय नौसेना का विदेश में बना आखिरी युद्धपोत है, जो कि इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत या इसके तहत अब भारत में स्वदेशी युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। इसमें डिज़ाइनिंग, मेकिंग, असेंबलिंग जैसे हर काम भारत में हो रहे हैं। फिलहाल नौसेना के 59 युद्धपोत और भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे पोत, इनकी कुल लागत करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा 31 अन्य युद्धपोतों को भारत में बनाने के लिए शुरुआती मंजूरी या एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON मिल चुका है। इसमें 9 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स, नई पीढ़ी की 9 फ्रिगेट और 8 एंटी सबमरीन वारफेयर कॉन्वेंट्स शामिल हैं। और नेवी के अधिकारी ने अपने हवाले से बताया है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन नेवी खरीदार नौसेना से निर्माता नौसेना बन चुकी है। पहले हम खरीदा करते थे, अब हम खुद बना रहे हैं। भविष्य में भारत विदेश में बने किसी युद्धपोत को खरीदने की तैयारी में नहीं है। इसलिए आईएनएस तमाल को आखिरी विदेशी युद्धपोत कहा जा रहा है। अभी नौसेना के पास 140 युद्धपोत और पनडुब्बियां, 250 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं। 2030 तक 2030 तक इनकी संख्या बढ़कर 180 युद्धपोत और 350 विमान, हेलीकॉप्टर करने की तैयारी ऑलरेडी चल रही है। आईएनएस तमाल भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो इसमें जो है क्या कारण हो सकते हैं, क्यों रखता है अहमियत? तो ये नौसेना की ताकत में इजाफा करेगा और भारतीय नौसेना के बेड़े में 14 फ्रिगेट हो जाएंगे। इसमें नेवी की ऑपरेशनल क्षमता और समुद्री सुरक्षा कई गुना मजबूत होगी। आईएनएस तमाल मल्टी रोल फ्रिगेट है जो हवा, सतह और पानी के नीचे दुश्मन को जवाब देने के काबिल है। पाकिस्तान से लगे समुद्री बॉर्डर पर चौकसी बढ़ जाएगी। अब ये आईएनएस तमाल को पश्चिमी बेड़े में शामिल किया जाएगा, यानी वेस्टर्न साइड, जो कि हमारी गुजरात में पड़ती है।
जो हिंद महासागर और अरब सागर में निगरानी रखता है। ये बेड़ा पाकिस्तान से लगे समुद्री बॉर्डर पर भी चौकसी करता है। ऐसे में इस इलाके और कराची पर नेवी को निगरानी रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो कच्छ एरिया है वहाँ से कराची जो करीब 30 एरोनेटिक जो माइल होता है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है वो, और चीन और पाकिस्तान की नेवी को कड़ी टक्कर भी देगा। अब चीन के पास 370 युद्धपोतों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन अभी हिंद महासागर में उसकी पकड़ कमज़ोर है। तो पाकिस्तान को नेवल पावर बढ़ाने में मदद कर रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान को युआन क्लास की 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मिली हैं। ऐसे में INS तमाल जैसे मल्टी रोल स्टेलथ फ्रिगेट से चीन और पाकिस्तान को टक्कर मिलेगी। भारतीय नौसेना के कमांडर जो प्रवक्ता भी हैं विवेक मधवाल, उन्होंने कहा है कि तमाल अपने वजन से कहीं ज़्यादा मारक क्षमता रखता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है, सुसज्जित है, श्रृंगारित है, साथ ही इसमें कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हुए हैं। अब सेंसर ऐसे आप समझ लें जैसे किसी व्यक्ति में सूंघने की शक्ति होती है, तो सेंसर भी इसी तरह काम करता है। इसको सेंस से पता चल जाता है, जो इसे और घातक बना देता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी उत्साह देने वाली है, उत्साहित करने वाली है। और नौसेना को जो पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS अर्नला को महाराष्ट्र के किले से मिला था नाम। 18 जून को विशाखापट्टनम में कमीशनिंग की गई थी और भारतीय सेना को 18 जून को विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASW-SWC अर्नला को कमीशन करने वाली है। कमीशन सेरेमनी के चीफ गेस्ट CDS जनरल अनिल चौहान होंगे। इस पूरी खबर को हम आपको अलग से वीडियो बनाकर इसकी कवरेज आपको देंगे। जो हमें प्राप्त हो गई है अब उसको थोड़ा काट छाँट कर आपको हम इसके विषय में अवश्य बताएंगे, ताकि आपको भी थोड़ा इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिले कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, तो ये आपको हम बताएंगे। और ये भारतीय नौसेना को ही नहीं, ये हमारी जो स्थल सेना है और हमारी एयरफोर्स है उसको भी मजबूती प्रदान करने वाला ये सिद्ध होने वाला है। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी इस इन्फॉर्मेशन को अवश्य पसंद करेंगे। और साथ ही हम आपको 2 एपिसोड में और भी कुछ इस विषय में जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो मेन स्ट्रीम मीडिया देता नहीं है, जिसको मैं गोदी मीडिया कहता हूँ। अब ये पत्तलकार तो करेंगे नहीं, ये चरण चाटू हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जिससे भारत समृद्ध हो रहा हो, उसके विषय में बताएंगे नहीं। और हम इसको बताते हुए गौरव का महसूस करते हैं, क्योंकि एक बेल्ट कैप का आदमी ही बेल्ट कैप के लोगों की इज्जत ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकता है। करते तो पूरे भारतवासी हैं, पूरे हिंदुस्तानी हैं, परंतु हमें ज़्यादा गौरव होता है क्योंकि ये हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में एक बड़ा साथी मिलने वाला है हमें। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपसे विदा लेते हुए
धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।